हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मन। प्रस्तुत पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है विकास परिहार। इनका जन्म 1883 में हुआ था, मध्य प्रदेश के गुना जिले में। प्रस्तुत पाठ में कवि ने अपने विभिन्न अनुभवों और छोटी छोटी घटनाओं को सीमित व अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत कर हमें अपने जीवन के संघर्षों से परिचित कराया है। और इस पोयम की खास बात यह है कि यह पोयम जापान की एक फेमस विधा, एक लोकप्रिय विधा हाइकू से लिया गया है। हाइकू की कविताएं गागर में सागर के समान होती हैं, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत सारी गहराई वाली बातें बता देती हैं। और इसके सारे पैराग्राफ में 5, 7 और 5 टोटल 17 वर्ड्स ही होते हैं। घना में 2 शब्द, अंधेरा में 3 शब्द, इस तरह से 5 शब्द हो गए। और सेकंड पैराग्राफ में 7 शब्द हैं और थर्ड पैराग्राफ में 5 शब्द हैं। ये टोटल 17 वर्ड्स में ही पैराग्राफ ख़त्म होता है। तो क्या दिया गया है? घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जब चारों ओर घना अंधकार होता है तो उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है, और प्रकाश की यही किरण हमें सही मार्ग दिखाती है। कवि यहाँ संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। अगला पैराग्राफ है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके फल पर। कवि यहाँ संदेश दे रहे हैं कि आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेयस्कर कर्म करना है, क्योंकि आपको बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि कोशिश करनी पड़ेगी। अगला पैराग्राफ है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया यानी कि जो अपनी लाइफ है, और मझधार यानी कि समुद्र के बीच का, यानी कि नदी के प्रवाह का मध्य भाग, न इस किनारे न उस किनारे। कवि कहते हैं कि यह जीवन एक नाव की भांति है जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसको सहायता कौन करेगा, यानी कि उसकी सहायता कौन करेगा। कवि ने यहाँ संदेश दिया है कि व्यक्ति के सत्कर्म यानी अच्छे कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। अतः जीवन में परोपकार, सद्भावना व सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए, क्योंकि एंड में वही सारे कर्म ही हमारे काम आते हैं। अगला पैराग्राफ है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी कि फाल्गुन का महीना। कवि कहते हैं कि फाल्गुन माह अपने साथ रंगों का त्यौहार होली लेकर आता है, जो सभी को खूब भाता है। इस त्यौहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्यौहार के पीछे निहित आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना को उजागर करने से व जन जन तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया है। जिस तरह रंग कोई भेदभाव नहीं करता, हर किसी को अपने रंग में डुबो लेता है, उसी तरह इंसान को भी अब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला पैराग्राफ है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन देता है। कवि कहते हैं कि फूल सदैव कांटों के बीच में रहता है, लेकिन वह अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ता। कांटों के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे वह हर पल खिलखिलाकर हंसता ही रहता है। यह कवि यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों का आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। यानी कि परिस्थिति कुछ भी हो, आपको हमेशा उसका मुस्कुराकर सामना करना है, क्योंकि आपके रोने से तो परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो सकती। अगला पैराग्राफ है, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार आई बाहर। कुंठा यानी कि घोर निराशा, फ्रस्ट्रेशन। कवि कहते हैं कि अश्रु जो है वो निराशा का प्रतीक है। निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ अश्रु बहाता है। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए व्यक्ति को पराजय मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप हारे हैं तभी तो सामने वाला जीता है, यानी कि जब तक कोई एक हारेगा नहीं, सामने वाला जीतेगा नहीं। इसलिए आपको हार से और जीत से अधिक प्रयास करना है सफल होने का, यानी कि जब प्रयास करोगे तभी तो जीत पाओगे। अपने संकल्प
और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर सब सफलता प्राप्त की जा सकती है लाइफ में, अगर आप प्रयास करेंगे तो। अगला पैराग्राफ है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल यानी कि हमारे अश्रु, और विषाद यानी कि घोर निराशा। कवि कहते हैं कि अभिलाषा पूरी ना होने पर, यानी कि इच्छा पूरी ना होने पर बहुत कष्ट होता है, और जब वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो ग्लानि और दुख से व्यथित मन शांत व पावन हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहे हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों के से बांटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा यानी क्या होता है? जीवन के प्रति आसक्ति, यानी कि आप लाइफ के प्रति कितना प्यार है आप कितना ज़िंदगी को जीना चाहते हैं खुद की इच्छा से। कवि कहते हैं कि जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने के भांति होता है, लेकिन जो अपने कष्टों को झेल कर आगे बढ़ता है, यानी सारे सुख और दुख को झेलता रहता है, वास्तविक में उसके भीतर ही ज़िंदगी जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। यहाँ कवि संदेश दे रहे हैं कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। नेक्स्ट है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा यानी कि तकलीफ, दुख। कवि कहते हैं कि मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आँखों में छा गई और आँखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख जो होता है वह आँखों से ही बाहर आता है और अश्रुओं के थ्रू प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियाँ मौन होकर उसके साथ ही चलती हैं, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती, यानी कि वो ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम शांत हो, हमसे बात नहीं कर रहे हो फिर भी। ये कवि यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक हैं वे बिना दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन हमारे दुख में वो हमारे साथ ज़रूर होते हैं। अगला पैराग्राफ है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सूना यानी कि एकांत और ओट यानी कि आड़, उसके पीछे शेल्टर। कवि कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाएं तो आकाश सूना हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि संदेश देना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। अतः हमें अपने सत्कर्मों से समाज का जो है सिरमौर, यानी कि समाज की जो प्रतिष्ठा है, उसे बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अमर यानी कि जो मर ना सके। कवि कहते हैं कि जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया वे अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे। इसका मतलब यह कवि यहाँ संदेश दे रहे हैं कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कार्य कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हमें सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, यानी जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, बुरे कार्य किए, हमारे मरने के बाद लोग हमें उन्हीं कर्मों से ही याद करने वाले हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह गई। कवि कहते हैं कि मछली सागर में ही रहती है, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। यहाँ कवि संदेश देना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं होती, जिनमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती, यानी कि वे कभी भी उनकी प्यास नहीं बुझ सकती। और यह कविता यहाँ पर समाप्त हुई। Thank you for watching. Stay home, stay safe and keep on learning. Thank you.